बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डेटा एंट्री के शोबे में सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद इतवार से। सऊदी अरब में सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद इतवार 8 मई 2022 से शुरू किया जा रहा है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ऐलान किया था कि सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने 24 अक्टूबर 2021 को फैसला किया था कि मुमलिकत में सेक्रेटरी मुतरजम वेयर हाउस इंचार्ज और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि मकामी शहरियों को इन शोबे में मुनासिब मुलाजमतें आसानी से मिल सकें। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर जारी करदा बयान में कहा है कि इन पेशों में से हर एक पर जो सऊदी तयनात होंगे इनकी कम अज कम तनख्वाह 5000 रियाल होगी। वजारत ने इस फैसले पर अमल दरामद की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा था कि इस फैसले से 20,000 से ज्यादा सऊदी नौजवानों को मुलाजमतें मिलेंगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फैसला लेबर मार्केट में सऊदी नौजवानों की शराकत का दायरा बढ़ाने और कौमी मईशत में उनकी कारकर्दगी मौसर बनाने की कौमी पॉलिसी के तहत किया है। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत बैंकिंग सेक्टर को इंतहाई अहमियत दी गई है। इस हवाले से बैंकिंग कौंसिल का कहना है कि साल 2030 में मुमलिकत से नकद लेन देन का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। बैंकिंग कौंसिल मुकर्ररा हदफ के हुसूल के लिए तेजी से गामजन है, जिसके लिए मरहलावार काम किया जा रहा है। सुपर मार्केट्स, पेट्रोल स्टेशन और दीगर दुकानों में डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए वहां स्पेन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि करियाना की दुकानों के मालिकान को भी इस अमर का पाबंद किया गया है कि वो अपनी दुकानों पर स्पेन सिस्टम, जिसे अरबी में मदा कहा जाता है, फराहम करें। मुमलिकत में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंक के जरिए किया गया है, जिसके लिए हर कारकुन को बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। माजी में बैंक अकाउंट खोलने के लिए काफी दुश्वार मराहिल से गुजरना होता था, जिसके लिए बैंक से पेशगी वक्त हासिल करने के अलावा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता था। ताहम अब अकाउंट खोलने के लिए मराहिल को आसान बना दिया गया है। मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बैंक अकाउंट मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए स्पॉन्सर से NOC दरकार होता है, जिसके बाद इकामा और पासपोर्ट की कॉपी के साथ मुकर्रर फॉर्म भरकर अकाउंट खोला जाता है। मुलाजमीन के तनख्वाह के अकाउंट से जहां मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहां आजिर के हक भी महफूज होते हैं। तनख्वाह अकाउंट इस अमर का सबूत होता है कि मुलाजमीन को आजिर की जानिब से तनख्वाह वक्त पर अदा की जा रही है या नहीं। अगर तनख्वाह की अदायगी में गैर मामूली ताखीर होती है तो इस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दूसरी जानिब आजिर के पास भी इस अमर का सबूत होता है कि मुलाजिम को तनख्वाह अदा की जा चुकी है और बैंक अदायगी का रिकॉर्ड इस बात का जामिन होता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बड़ा इशू, कोई बेहतर सूरत निकलेगी। पाकिस्तान के वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन पर टैक्स एक बड़ा इशू है। वजीर ख़जाना से इस पर बात करूँगा। वफाकी वजीर सऊदी अरब से रवानगी से पहले जद्दा कौंसलेट में कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल सुने और सवालात के जवाब दिए हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन पर टैक्स एक बड़ा इशू है, खुसूसन तुलबा इससे ज़्यादा मुतासिर हैं। 60-70 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ता है। वज़ीर ख़जाना से आइंदा बजट में इसका कोई हल निकालने की दरख्वास्त करूँगा। उम्मीद है कि कोई बेहतर सूरत निकलेगी। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान के नए तरीक़ाकार के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन 2 माह तक बग़ैर टैक्स दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इसके बाद इन्हें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी
PTA के वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत रजिस्टर करवा कर टैक्स देना होगा, जो मोबाइल फ़ोन की कीमत के हिसाब से देना पड़ता है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्कूलों के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो सबसे अच्छी सर्विस दे सकती है वो मियारी तालीम है। हमारा फ़र्ज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम करें। एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ारत ख़ारजा के तवस्सुत से बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूलों का इकनॉमिक ऑडिट होना चाहिए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक की हिमायत करते हैं, ताहम एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिससे ओवरसीज़ को नुमाइंदगी भी मिले, लेकिन पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की सिक्योरिटी को भी गारंटी किया जाए। जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया में कहीं भी इंटरनेट बेस्ड वोटिंग का कोई कामयाब मॉडल मौजूद नहीं है। इंटरनेट वोटिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है। हमें एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना है जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में नुमाइंदगी का हक भी मिले और मखसूस तरीका भी हो। उन्होंने तजवीज़ दी है कि इसकी एक शक्ल ये हो सकती है कि पार्लियामेंट में ख़वातीन की तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी नशस्तें मुख्तस की जाएँ। पार्लियामेंट में जोग्राफियाई बुनियादों पर नॉर्थ अमरीका, यूरोपीय यूनियन, मशरक़ वस्ता के हवाले से नशस्तें मुख्तस की जाएँ, जिस पर ओवरसीज़ के नुमाइंदे इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए मुंतखब हों और उन्हें नुमाइंदगी मिले। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ये एक महफूज तरीका है, इसमें कोई डंडी नहीं मार सकेगा। इन तजावीज़ पर इंतखाबी इस्लाहात कमेटी गौर करेगी। पेट्रोल पंपों पर मीटर रीडिंग में गड़बड़, पकड़े गए गैर मुल्की कारकुनों की बेदखली। सऊदी अरब में पेट्रोल पंपों पर मीटर रीडिंग में टेम्परिंग करते हुए पकड़े जाने वाले गैर मुल्की तारकीन को बेदखली के लिए सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले किया जाएगा और इन्हें दोबारा मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वजारत तिजारत, वजारत तवानाई, सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने मुतादिद पेट्रोल पंपों का मुआयना किया है जहाँ गैर कानूनी तरीकों को देखा गया है। इसकी रिपोर्ट कई सार्फिन ने वजारत तिजारत को की थी। स्टेशनों के डिस्पेंसर्स की जानिब से पता चला कि कुछ कारकुनों ने रीडिंग मीटर में गड़बड़ की है। बयान में कहा गया है कि मुआयने की कार्रवाई सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली उन वीडियोस और रिपोर्ट्स के बाद की गई है जिसमें पेट्रोल पंपों पर मीटर रीडिंग में छेड़छाड़ का इंकिशाफ किया गया था। याद रहे कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर के जारी करदा लाए अमल और पेट्रोल स्टेशन के लिए मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कई पेट्रोल पंप सील किए थे। म्यूनसिपैलिटी ने हिदायत की थी कि पेट्रोल और डीजल के नर्ख स्क्रीन पर वाजे करें, ताहम ऐसा नहीं किया गया। सार्फिन को बैंक कार्ड से अदायगी की सहूलत फराहम किए जाने की भी पाबंदी नहीं की जा रही थी। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए वक्त लेने की सहूलत बहाल। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए अतमरना एप्लीकेशन के जरिए पेशगी वक्त लिया जा सकता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर बयान में कहा गया है कि मर्दों के लिए निस्फ शब से फजर की नमाज और जोहर से इशा तक वक्त मुकर्रर किया गया है। खवातीन के लिए फजर के बाद से जोहर से पहले और इशा के बाद से निस्फ शब तक वक्त मुकर्रर है। याद रहे कि मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने 27 रमजानुल मुबारक बमुताबिक 28 अप्रैल से 2 शवाल 3 मई 2022 तक मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया था। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इंतजामिया ने फैसले की वजाहत करते हुए कहा था कि ये फैसला ज़ायरीन और नमाजियों की सलामती की पेश नज़र किया गया है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया चाहती है कि ज़ायरीन सहूलत और आसानी के साथ ज़ियारत करें और इन्हें मस्जिद नबवी में ज़ियारत का मौका बेहतर शक्ल में मुहैया हो। 5 साल से ज्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद। सऊदी अरब में 5 साल से ज्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद शुरू किया गया है। सबक न्यूज के मुताबिक काबीना ने 5 साल पुराने ट्रकों पर पाबंदी का फैसला किया था, अब उसका निफाज किया जा रहा है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा था कि 5 मई 2022 से 5 साल पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। ये फैसला सामान की मुंतकिली के लिए मुख्तस
बस हर तरह के तमाम बड़े ट्रकों पर लागू होगा। ऐसे ट्रक जिनका मजमूई वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, इन सब पर यह पाबंदी होगी। ट्रक की मियाद का एतबार उसके मॉडल के साल में जनवरी के महीने से होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस फैसले की बदौलत मुमलिकत में ट्रांसपोर्ट का मयार बुलंद होगा और मुकाबले का माहौल अच्छा होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ पूरे होंगे, कार्बन के अखराज में कमी होगी, आलूदगी का दायरा महदूद और ईंधन के इस्तेमाल का तनासुब कम होगा। ट्रकों की इस्लाह व मरम्मत और लागत में भी कमी वाक़ होगी। जज़ान में सऊदी शहरी गिरफ्तार, 175 किलोग्राम कात बरामद। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में सिक्योरिटी फोर्स ने फीफा गवर्नरेट से एक शहरी को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद किए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी के कब्जे से 175 किलोग्राम कात यानी नशावर पत्ते बरामद हुए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में हुक्काम ने जज़ान, नजरान और असीर में मनशियात स्मगल करने की कोशिशों को नाकाम बनाकर 60 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया था। तर्जुमान मुस्फिर अल-करनी ने बताया था कि जेर हिरासत 61 अफराद में 41 सऊदी, 11 इथोपियन, 7 यमनी और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं। सऊदी इदारे और हुकाम मनशियात और स्मगलिंग की कोशिशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर परवाजों में ताखीर, तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंजीनियर सालिह बिन नासिर अल जासिर ने जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी कायम करने की हिदायत की है, जिसकी सरबराही सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी के सरबराह करेंगे और इदारों के हुकाम उसके अरकान होंगे। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक बयान में कहा गया है कि कमेटी पिछले दिनों जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ टर्मिनल पर मुसाफिरों और उम्रा ज़ायरीन की कुछ परवाजों में ताखीर और बेज़ाब्तियों की वजूह का तयन करेगी। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट ने हिदायत की है कि तहकीकात की जाए कि वाक़या क्यों पेश आया, इसके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मुसाफिरों और उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी रेगुलेटरी और तकनीकी इकदाम किए जाएँ। इंजीनियर सालिह बिन नासिर ने कमेटी को 1 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।